प्रयागराज में आप जाते हैं तो एक बार वहाँ पेशाब करके जरूर आइए, ये किस तरीके की मानसिकता है, आप क्या कहेंगे? के माध्यम से सुने तो स्पष्ट रूप से एकदम समझ लें कि अगर कोई मेरे घर के अंदर घुसने का प्रयास करेगा और नेताजी की तरफ आंख दिखाने का प्रयास करेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। हम लोग श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगी है तो इसमें किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? हम तो यहाँ श्रद्धा भाव से लोगों को खाना खिला रहे हैं, दूध बांट रहे हैं। अरे भाजपाई भी बांट लें, चाहे बांट दें, हम तो कह रहे हैं ये चाय बांट दें। भाजपाइयों को यही कह रहा हूँ भाई, दूध पीने मत आना वरना पेट खराब हो जाएगा। देखिए शुद्ध दूध पचा नहीं पाएंगे ये लोग, इनकी आदत नहीं है पीने की। आप जाके देखिए सब कुत्ते आपको मिलेंगे लेकिन गाय नहीं मिलेगी इनके। भारतीय जनता पार्टी का कैंप लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी अटल जी का लगा लें, क्यों नहीं लगाते? लेकिन नहीं लगा पाएंगे। वो योगी और मोदी के सिवा 2 फोटो के सिवा तीसरी फोटो नहीं लग सकती हिंदुस्तान में। इस समय आपकी सुरक्षा खतरे में नजर आ रही है। तो आपको बता दें हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जिससे मैं हूँ राजा भैया पालो में इस समय पहुँच चुका हूँ प्रयागराज में, जहाँ इस समय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी स्मृति के वो समिति के अध्यक्ष भी हैं और इलाहाबाद प्रयागराज से वो एक पूर्वी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदीप यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत हमारे साथ। जी नमस्कार जी संदीप यादव जी, जिस तरीके से आप लगातार सुर्खियों में हैं, हर कोई व्यक्ति इस प्रयागराज को महाकुंभ में आपकी चर्चा कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा मेला जो तंबियों की नगरी लगी हुई है प्रयागराज की धरती पर, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इलाहाबाद की धरती पर हम लोग का जन्म हुआ है। और श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन श्रद्धेय नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। उन्हीं विचारों को लेकर के हम लोगों ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से लगातार श्रद्धालु जो हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए, उनकी व्यवस्था कैसे किया जाए, उनके रहने खाने और कोई भूखा ना जाने पाए, उनको कंबल वितरण करने के लिए, तो तमाम तरीके से कैसे उनकी मदद किया जाए। कोई बिछड़ जा रहा है तो उसको मिलाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों की संस्था काम कर रही है। जी जैसा कि विजुअल में वीडियो में हम देखते हैं कि आप गांव-गांव जाते हैं, दूध वितरण का कार्यक्रम चलता है आपका, तो जो सेवा आप दे रहे हैं, दूध तो काफ़ी महंगा है, कॉस्टली रहता है और आप दूध सेवा कर रहे हैं, कैसे संभव कर पाते हैं? देखिए महाकुंभ में स्नान ध्यान पुण्य का जो कार्यक्रम है, यहाँ पे महाकुंभ में जो महत्व है, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु 1 महीने के लिए आते हैं, कल्पवास करते हैं और कल्पवास के माध्यम से यहाँ पर आस्था उनकी रहती है और यहीं पर लोग रहते हैं। तो उन कल्पवासियों के बीच में हमारा माध्यम है कि हम जा कर के उनके बीच में दूध देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कल्पवासियों के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दूध यहाँ पर ब्लैक में बिक रहा है, 150-200 रुपये लीटर, 500 रुपये लीटर तक बिक जा रहा है, मतलब वो भी पानी वाला दूध मिल जा रहा है। तो हम लोग श्रद्धालुओं को कैसे उन तक कैसे दूध पहुँचा दिया जाए, उनका कैसी मदद कर दिया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो गाय गोबर और गंगा की बात तो करती है, लेकिन गाय ये पालते नहीं है। हमने अपने यहाँ शिविर में गाय भी रखा हुआ, आपको जानकारी में है कि नहीं है? हमारी गाय ने बछिया को भी जन्म दिया है अभी 1 हफ्ते पहले, और उस बछिया का नाम यहाँ के साधु संतों ने गंगा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग असली गौपालक हैं और ये लोग सिर्फ गाय की राजनीति करते हैं और हम गाय पालने वाले लोग हैं। तो दूध दही, हम तो आज दही भी हम लोगों ने सुबह खिलाया लोगों को, दही भी चूड़ा भी खिलाया। तो लगातार किस तरीके से हम लोगों की मदद कर पाएँ, यही हम लोग का मिशन है, यही हम लोग की आस्था है। आपने मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा जिस तरीके से स्थापित की है, ये जहन में कैसे आया आपको ये सब करना है, कैसे प्रेरणा मिली आपको? देखिए हमने पहले भी कहा कि श्रद्धेय नेताजी आज नहीं हैं, लेकिन श्रद्धेय नेताजी की प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धेय नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। श्रद्धेय नेताजी हमेशा कहा करते थे कि त्योहारों पर कोई भूखा न रहने पाए, इस तरीके से अगर पर्व हो तो उनकी लोगों की मदद कैसे की जाए। लोगों की मदद करते रहिए, लोगों के उत्थान के प्रति लोगों के लिए संघर्ष करिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़िए। तो श्रद्धेय नेताजी से ही आदर्श और प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने श्रद्धेय नेताजी के नाम पर ये संस्था बना करके, संस्था के माध्यम से हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जी संदीप यादव जी, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का जिस तरीके से पिछड़े वर्ग लोगों पर जो किस प्रकार के कमेंट आते हैं, प्रयागराज में आप जाते हैं तो एक बार वहाँ पेशाब करके ज़रूर आइए, ये किस तरीके की मानसिकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो मानसिकता है ये बहुत ही तुच्छ और ओछी मानसिकता है, जिसका कोई ऐसे संत समाज की नहीं हो सकती है। ये संत के नाम पर कलंक है। मैं अखाड़ा परिषद से भी आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि अखाड़ा परिषद ऐसे कलंकित संतों को जो है अपने मठों से बाहर करे, क्योंकि देश और विदेश की नज़र आज इलाहाबाद की धरती पर लगी हुई है, जहाँ कुंभ लगा, महाकुंभ लगा हुआ है, जहाँ हजारों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। लोगों को जो यहाँ पर आस्था है लोगों की, तो कहीं ना कहीं ये आस्था पर ठेस है और एक संत का ये चरित्र नहीं होना चाहिए, संत की वाणी ये नहीं होनी चाहिए। एक तो ये
संत नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति संत ही नहीं हो सकता। तो इसको कहीं ना कहीं इस ऐसे कलंकित व्यक्ति को संत समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये पिछड़े वर्गों के सम्मान को ठेस नहीं है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सम्मान पे ठेस है। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कई फॉरेनर्स आ रहे हैं जो सदैव नेताजी के प्रति आस्था रखते हैं। देखिए, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, उन्नाव, बस्ती, मेरठ, ये देखिए चाचा जी लेकर के तो बताइए, देख लीजिए, मुरादाबाद से चल करके आए। तो लगातार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए, श्रद्धेय नेताजी की तरफ अगर किसी ने आँख भी दिखाने का प्रयास किया तो लोग आँख निकाल लेंगे। इटावा, मैनपुरी, सैफई, कन्नौज और आजमगढ़, चंदौली, बनारस, कितने लोगों ने हमें फ़ोन किया, कितने लोगों ने मैसेज किया। लोग लाठी ले लेकर के निकल पड़े और श्रद्धेय नेताजी की तरफ कोई गुस्ताखी भी ना करे, वरना नेताजी को अगर किसी ने छूने का प्रयास किया तो भस्म हो जाएगा। आप बताइए कि ये देखिए, नेताजी जो थे, नेताजी रक्षा मंत्री रहे, नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए कि नेताजी धरतीपुत्र ऐसे नहीं कहे गए। श्रद्धेय नेताजी धरतीपुत्र नहीं कहे गए ऐसे। श्रद्धेय नेताजी के प्रति लोगों की जो आस्था रही, श्रद्धेय नेताजी को मानने और जानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धेय नेताजी का ओहदा बहुत बड़ा है। ये हमारे आश्रम को देखिए, ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जो पहली बार हम लोगों ने यहाँ लगाया, लेकिन आस्था देखिए लोग दूर दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं और हमारी संस्था को बहुत कम जगह दी गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, देखिए जलन भावना जो है, एक पिछड़े समाज का अगर कोई नेता जिसका कद इतना बड़ा रहा हो और उनके नाम पे अगर संस्था है, उनको आदर्श मान करके हमने प्रतिमा लगा दी है, तो इसमें कौन सी बुराई है? भाई, हमने भी तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंप लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी अटल जी का लगा लें, क्यों नहीं लगाते हैं? लेकिन नहीं लगा पाएंगे। वो योगी और मोदी के सिवा, 2 फोटो के सिवा तीसरी फोटो नहीं लग सकती हिंदुस्तान में कहीं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। खैर, भाजपा वाले तो जिस तरीके से राजनीति करते हैं, और हमारे यहाँ श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगी है, तो इसमें किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? हम तो यहाँ श्रद्धा भाव से लोगों को खाना खिला रहे हैं, दूध बांट रहे हैं। अरे भाजपाई भी बांट लें, चाय बांट दें। हम तो कह रहे हैं ये चाय बांट दें भाई, दूध नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ देखिए बहुत शुद्ध दूध हम लोग बांट रहे हैं। अब मैं भाजपाइयों को यही कह रहा हूँ, भाई दूध पीने मत आना, वरना पेट खराब हो जाएगा। देखिए, शुद्ध दूध पचा नहीं पाएंगे ये लोग, इनकी आदत नहीं है पीने की। भाजपाइयों को शुद्ध दूध पीने की आदत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको अपच हो जाएगी। कई भाजपाई भी लाइन में लग गए, हमने देखा, दूध के देखा तो दूध तो मचल गए। अब आ गए हमारे, तो हमने कहा भाई देखो, पी तो रहे हो लेकिन ये पचा नहीं पाओगे। तो ये शुद्ध दूध है और ये गांव गरीब किसान का बेटा ही पचा सकता है, जो संघर्ष करने वाला है, जो पगडंडियों से होकर के गुजरता है। ये सबके बस का नहीं है। ये भाजपा वाले के कैंप है, जरा उनके यहाँ भी जाइएगा आप, अब पूछिएगा गाय रखे हो क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे महाकुंभ मेले में आप चले जाइए, अब पूरे महाकुंभ से एक गाय निकाल दीजिए। देखिए, संत सनातन धर्म और क्या क्या, मतलब इस तरीके से देश को बांटने वाली जो राजनीति लोग कर रहे हैं, गाय गोबर के नाम पर। जब राजनीति आती है, जब चुनाव आ जाता है, तो गाय माता कह करके, गाय को आगे करके ये लोग फोटो लगाते हैं अपने शिविर में। गाय को खिलाते हुए, गुड़ खिलाते हुए फोटो लगा के रखी है इन लोगों ने, लेकिन गाय नहीं पाला है। देखिए, इनको ना तो भूसे का दाम पता है, ना चूनी चोकर का दाम पता है, ना इनको दूध दूना आता है। मैं तो सवेरे आज दूध भी दुआ हूँ, कई लोग जानते हैं, सब कई लोग देखे थे। मैं सवेरे आज दूध भी दुआ, मैं रोज़ यहाँ पर गाय की सेवा करता हूँ, रोज़ गाय दूता हूँ। और मैं चैलेंज करता हूँ कि आप भी भाई दुआ, लेकिन ये सिर्फ गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ गाय के नाम पे राजनीति। इतनी गाय इस समय उत्तर प्रदेश में देखी जा रही हैं, सड़कों पर जिस तरीके से एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, जो घटनाएं होती हैं, आपको नहीं लगता है गाय की फिक्र करने वाले लोग केवल राजनीति चल रही है? मैं तो क्या कहा कि देखिए, जो अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, हाँ, इनके घरों में जर्मन शेपर्ड, बुलडॉग और क्या नाम लैब्राडोर, विदेशी नस्ल के कुत्ते इनके यहाँ हैं। इनके कमरों में आप जाके देखिए, सब कुत्ते आपको मिलेंगे, लेकिन गाय नहीं मिलेगी इनके यहाँ। इनके यहाँ गाय, देखिए असली गौपालक, हम फिर कह रहे हैं कि आज भी हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। अब आज भी मैंने अभी भंडारे का सबसे पहली रोटी गाय को खिलाई। तब हम लोग शुरू करते हैं शुभ काम करने के लिए गाय के बारे में हम लोग को ये सिखाते हैं। गाय जैसे टेंडर इन्होंने ले लिया, ठेकेदारी कर रहे हैं, ये गाय को रजिस्टर्ड थोड़ी करा दिया। अब मेले में ये सोच रहे हैं कि भाई कोई ना मदद करे। अरे किसी ने आपको रोका है क्या? आप भी क्यों नहीं खाना खिला देते भाई? आप भी खिला दें, किसी ने रोका है? तो ये समाजवादी लोग अगर व्यवस्था इस तरीके से कर रहे हैं, जो दूर दूर से आकर के लोग यहाँ पे भंडारा कराने का काम कर रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। अभी अखिलेश यादव जी आए हुए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने?
देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं आभार प्रकट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा जिंदा दिल और जो कार्यकर्ताओं को, गांव गरीब किसान के बेटे को अगर आगे कोई बढ़ा सकता है, नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी। हमें 2 बार टिकट दिया, इसमें से एक बार गठबंधन में सीट चली गई 17 में, और 2022 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम सब का हौसला बढ़ाया है और इस कार्यों की सराहना की और कहा कि आगे भी करते रहना, किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो एकदम बताना। संदीप यादव, जिस तरीके से जो आप कार्य कर रहे हैं, आए दिन आपके बारे में जो हमले हो रहे हैं, जो बयानों के माध्यम से आपके बारे में बातें हो रही हैं, क्योंकि इस समय आपकी सुरक्षा खतरे में नजर आ रही है, आप कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, हम लोग डरने वाले नहीं हैं और सुरक्षा की ज़रूरत उनको है। मैं पहले भी, मेरे पास ATS आई, मेरे पास प्रशासन के लोग आए। देखिए, मैंने कहा देखिए सुरक्षा उनको दीजिए, इसलिए अगर हमारे घर में आएंगे तो सही सलामत नहीं जा पाएंगे, तो बाद में ऐसा ना हो कि मम्मी पापा करने लगे। तो यहाँ पे देखिए सुरक्षा की हमें यही ज़रूरत है। कोई ये ना सोचे कि हम लोग, देखिए कितने, ये एक संदीप नहीं है, अगर एक संदीप नहीं लगेगा तो हज़ारों करोड़ संदीप यादव यहाँ पैदा हो जाएंगे। उसकी चिंता नहीं है ना। तो संदीप यादव डर करके यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं जब आया तो अगर मैं डरने वाला होता तो मैं यहाँ पर नहीं बैठता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, और लाइव के लोग अगर जो भी आपके माध्यम से सुने तो स्पष्ट रूप से एकदम समझ लें कि अगर किसी ने गलती की, इससे पहले भी लोगों ने गलतियाँ करने का प्रयास किया तो उनको सबक भी सिखाया हम लोगों ने। अगर कोई मेरे घर के अंदर घुसने का प्रयास करेगा और नेताजी की तरफ आँख दिखाने का प्रयास करेगा तो उसकी आँखें निकाल लेंगे हम लोग। ये प्रायोजक थे विरासत ए विराज होटल एंड रेस्टोरेंट। मौट क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन में मिलता है बुंदेलखंड का शाही तड़का। सर, इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज दे रहे हैं, काउंटी दे रहे हैं, साउथ इंडियन देंगे। इंडियन फूड हमारा बहुत अच्छा है। कुछ कारीगर हमारे पंजाब के भी आए हुए हैं, तो पंजाबी टच भी देंगे। राष्ट्रविराज में आपका स्वागत है। इंगेजमेंट के लिए सुविधा है, बर्थडे पार्टी के लिए सुविधा है, और रूम है ठहरने के लिए, नॉन AC और AC दोनों चीज़ें हैं अपने पास।